हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर पे आए। तो हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे और काइनेमैटिक्स में आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है आप सब जो हैं होमवर्क ट्राई किए होंगे, अपना क्वेश्चन लिखें। आप लोगों को पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे कि एम करीम के बुक में चैप्टर 3 याद होगा 1 से लेकर के 10 तक प्रॉब्लम आपके होमवर्क में पहले दिए थे। तो पहले तो 1 से 10 तक जो दिए थे उसमें आपको जो कुछ भी दिक्कत है आप उसको बोलो। 1 से 10 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम। देखिए अभिनव बोल रहे हैं मेरा 70 नंबर प्रॉब्लम दिक्कत है। सुरुचि बोल रही हैं 9 और 10। देखिए 10 तो मैं बता चुका हूँ, भले आप नहीं समझे, 10 क्वेश्चन मैं बता दिया। हाँ जी, अंदाज पे नहीं बोलना है, पूरा बनाना है। दिक्कत हो तो बिल्कुल अपने बात को रखना है, ठीक ना। क्वेश्चन को ट्राई करना। एक स्टूडेंट 8 नंबर बोल रहे हैं। और अविनाश बोल रहे हैं 26 बता दीजिए। और मुझे मालूम है 16 भी आपसे बना नहीं है। 16 नंबर प्रॉब्लम भी होमवर्क में था ना। बोलिए 15, 16, 17 दिए होंगे ना। होमवर्क में था कि नहीं, पहले बताइए। गोविंद तिवारी अब बोल रहे हैं 15, 16 भी बता ही दीजिए, है ना। आप लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं बुक का कि चलिए भाई सब बता ही तो दीजिए। भाई आप पढ़ा रहे हैं तो फिर आप ही बताइए ना, है ना। होमवर्क ट्राई करना है। हाँ, क्या रिजल्ट बन गया क्या? तो आप देखें, कोई बात नहीं। देखिए आप जब मेहनत करते हैं और तब पूछते हैं ना तो बताने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति केवल फॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है तो बताने में भी आनंद नहीं आता है। मेरा तो मानना ये है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, हर कोई चाहता है कि मैं पढूं, सीखूं, अच्छा बनूं जीवन में। आप जानते हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति ही अच्छा बन सकता है। ये अलग बात है कि अच्छा का डिफिनीशन अलग अलग तरह से दिया जा सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से जितने भी बच्चे हैं वो सब पढ़ना और सीखना ही चाहते हैं। हाँ, जब उनको समझ में नहीं आता है ना तो डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना। तो देखो डाइवर्ट होने का बहुत सा रीज़न होता है। एक तो तुम क्या हो कि अब जैसे स्कूल से निकले, थोड़ा अन्य स्कूल के बच्चों से अब इंटरेक्शन हुआ, अब उसी में कुछ ऐसा भी तुमको मिल जाएगा जो वो उल्टा पुल्टा काम में भी दिन भर लीन रहता और तुमको भी कहेगा कि आओ ना थोड़ा ये काम करते हैं यार। देखो लाइफ में कुछ है। लाइफ क्या है? जो पढ़ता वो भी मरता, जो नहीं पढ़ता वो भी मरता। तो काहे को पढ़ता? लेकिन ये लाइफ काहे के लिए मिला है? मरने के लिए कि जीने के लिए मिला है? यानी अगर गर्व से जीना है मुझे तो पढ़ना ना जरूरी है। अब चलो, पढ़ाई से रुचि हटता कब है? जैसे हमको कोई क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं और समझ में आ ही नहीं रहा तो जाहिर है कितना देर तक वो दिमाग लगाते रहेगा। तो जब आप ट्रैक पे आ गए हो ना, सब बात अगर समझने लगे हों तो फिर हिलिएगा मत। कोई आदमी उल्टा पुल्टा कुछ भी लाइन लेंथ आपका बदले तो कहिए नहीं नहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं बिल्कुल सीख रहा हूँ, मुझे आनंद आने लगी है, ठीक ना। और तब क्या एकदम गोता लगाइए उसमें। देखिए एक स्टूडेंट जो है ना 11 नंबर भी लिख दिए। 11 नंबर तो मैं होमवर्क नहीं दिया था, आपको ट्राई करना ही नहीं चाहिए था। तो आप कहिएगा काहे सर 11 भी तो इसी चैप्टर के है ना। अरे तो चैप्टर का है ना, ये चैप्टर पूरा थोड़े पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर में अभी हम लोग बेसिक काइनेमैटिक्स पढ़े हैं। इसके बाद अभी क्या पढ़ना है?
मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ना है, ग्राफ से रिलेटेड पढ़ना है, तो वो सब जो 11 नंबर प्रॉब्लम जो आप पूछे हैं ना, वो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है। वो अभी होमवर्क में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक भी क्वेश्चन उस तरह का नहीं सिखाया था। ठीक है, चलिए। यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं कि 17 को रिमूव कर दीजिए, लेकिन खैर रिमूव नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपसे बन गया है, कुछ स्टूडेंट जो है उसको दिक्कत होगा। तो आइए, जो भी क्वेश्चन आप पूछे हैं मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। देखिए, पढ़ने का मेथड यही है कि आपको जो है ना होमवर्क साथ में बनाते चलना है, होमवर्क को डिस्कस करते चलना है। नहीं तो हम क्या करो, पूरा हम काइनेमेटिक्स खत्म कर दें और एक बार होमवर्क दें, कहेंगे कि 200 क्वेश्चन बना करके लाना। कोई बनाने वाला है क्या? तब कोई बनाएगा नहीं, तो वो तरीका है ही नहीं, तो वैसे कोई नहीं सीख पाता है। तो आइए, सबसे पहले जो है ना प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है जी? तो इस प्रॉब्लम में देखो, ये प्रॉब्लम तो मैं बताए हुए हूँ, लेकिन हाँ आप तो जानते ही हैं। देखो, एक बहुत बढ़िया बात जानना, एक साइकोलॉजी क्या है ना कि जैसे हम बोलेंगे ना, देखो जी एक बुलेट है, बुलेट जो है इस ट्री में इंटर किया, इधर से निकल गया। ये क्वेश्चन तो बताए थे, याद है? अब बुलेट के जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ट्री में इंटर किया और इधर से निकल गया, या पेपर में इंटर किया, इधर से निकल गया। तो क्या बुलेट के जगह इलेक्ट्रॉन आ गया तो नया क्वेश्चन हो गया? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन और बुलेट देख करके मत भड़क जाइए कि भाई बुलेट वाला पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ पढ़ाए थे, तो फिर इलेक्ट्रॉन के जगह न्यूट्रॉन आ जाएगा तो फिर पढ़ाया जाएगा नहीं। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इंटर करता है एक पेपर में। चलिए, इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और इस पेपर को क्रॉस करके बाहर निकलता है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। और पेपर का जो थिकनेस है वो दिए हुए है 2.1 × 10⁻, देखो जी इसका थिकनेस यानी इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर किया वो दिए हुए 2.1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। थोड़ा देख लीजिए, ये सेंटीमीटर में है, यानी इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा इसको क्रॉस करने, कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखें, याद करो तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, S = U + V/2 × T, पढ़े थे कि नहीं? अब इसमें करना क्या है, देखो ये सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बदल लो। तो 2.1 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बदलेगा, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 ऊपर जाएगा, यानी ये -6 हो गया ना, इतना मीटर। तो S जो है 2.1 × 10⁻⁻6, U कितना है जी? तो 5 × 10⁻⁶, और V कितना? 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 × टाइम। ठीक है, हम लोग थोड़ा लाइट को एडजस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। हाँ ठीक, बिल्कुल बोले हैं। एम करीम के बुक वाला जो होमवर्क था उसको डिस्कस कर रहे हैं।
अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, जाहिर है टाइम डायरेक्ट आप निकाल लेंगे कि नहीं, तो इसमें कोई तो दिक्कत तो है नहीं। तो देख लीजिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 7 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू टी। टाइम कितना 4.2 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई 7 10 टू दी पावर 6। टाइम कितना 0.6 10 टू दी पावर -12 सेकेंड। 6 इंटू 10 टू दी, देखो इसी को 0.6 है ना, इसको 6/10 लिख देंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे पावर यानी -30। बस यही आंसर हो गया इसमें, है ना। ये क्वेश्चन बताया हुआ तो ऑलरेडी था, फिर भी आप दिक्कत में पड़ गए। अब चलिए 10 नंबर पहले बतला दे रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन भी पहले आपको देखिएगा बताए हुए थे। कह रहा है एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा, पहला 10 सेकेंड में ये y1 डिस्टेंस कवर किया। हम इसी क्वेश्चन को बतलाए थे, हम x1 डिस्टेंस लिखे थे, तो x1 के जगह y1 लिखा जाएगा तो नया क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगले 10 सेकेंड में ये y2 डिस्टेंस कवर किया। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि बतलाओ y2 और y1 का रेशियो कितना होगा। तो अपने कॉपी में देखेंगे y2/y1 निकाले थे 3 आया था। हम बस अंतर इतना ही किए थे, इसको y1 न बोल के x1 बोले थे, इसको x2 बोले थे, है ना। तो x2/x1 जो है वो 3 हो गया, यही आया था। आप अपने कॉपी में देखेंगे, यानी y2 किसके इक्वल 3y1 के। इस पर हम लोग बहुत देर डिस्कस भी किए थे, नहीं हम लोग डिस्कस किए थे ना कि भाई देखो एक्सेलरेशन से जा रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, जैसे जैसे आगे जाएगा फास्ट होते जाएगा, तो पहला 10 सेकंड में जितना जाएगा अगले 10 सेकंड में ज़्यादा जाएगा। याद करो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, केवल याद दिला दे रहा है ना। अब चलिए, अभिनव लिख रहे हैं कि 17 कोई नहीं पूछा था सिवाय मेरे। आपको मालूम है ना बहुत लोग के अंदर अंदर क्या चलता है, आप जब पूछ दिए तो दूसरा कोई कैसे पूछेगा। चलिए ध्यान से देखें। तो अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रॉब्लम। 9 नंबर प्रॉब्लम सही मायने में एक बढ़िया क्वेश्चन। चलिए देखेंगे। देखिए 9 नंबर प्रॉब्लम में कहा जा रहा आपसे कि एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में गलती से छूट गया है ये टर्म यूज करना, इसके वजह से स्टूडेंट को दिक्कत होता है, जो कि हम होमवर्क देते समय भी ये बात बोले थे कि आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान करके चलें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक ना। 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद कह रहा है अगले 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और पूरे मोशन में इसका एक्सेलरेशन ज्यों करते हैं। ध्यान से देखें, बढ़िया समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए दिक्कत करता है। क्वेश्चन में कह रहा है, ये वीडियो पॉज हो गया है क्या? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ऐसा देखा गया
कि 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया पहला 2 सेकंड में, और अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर और 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर, थोड़ा कुछ तो लग रहा है भाई। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है, स्लो होते जा रहा है ना, इतना तो जान रहे हो ना कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन 2 तरह का हो सकता है, स्पीड अप भी हो रहा हो, रफ्तार बढ़ भी रहा हो या घट भी रहा हो। तो यहाँ रफ्तार बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बताओ। तो जाहिर है रफ्तार घट ही रहा है, क्योंकि 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर गया और 4 सेकंड में 220 ही गया। इसका मतलब हुआ कि ये स्लो होते जा रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम 0 ले लें, तो बोलेंगे कि नहीं ले सकते हैं। क्यों? तो अच्छा सोचो, कोई चीज अगर पहले से रुका हुआ हो तो कभी स्लो हो सकता है, उसमें रिटार्डेशन हो सकता है? नहीं, चलते हुए ऑब्जेक्ट में ही रिटार्डेशन होता है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा कि पार्टिकल रेस से स्टार्ट हुआ, कह रहा है कि पार्टिकल जो है कुछ एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और पहला 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर और अगला 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब जो है अगर आपसे कोई पूछे कि बतलाओ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, साथ में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे? अब याद कीजिए, आपको जो मेथड सिखाए थे, आपको एक बात सिखाए थे कि जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, ठीक ना, जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, थ्रू आउट कभी उसमें चेंजिंग ना हो, तब आपका मर्जी, आप चाहें तो ए से बी का इक्वेशन लिख सकते हैं, बी से सी का लिख सकते हैं, ए से सी का लिख सकते हैं, सिखाए थे ना। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन होता है, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन बदल जाता या रिटार्डेशन हो जाता, तब जो है हम कहीं से कहीं का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। याद कीजिए, पिछले 2 क्लास पहले ही ये सब बात सिखाया गया। तो हम लोग अगर काम करें ए से बी के लिए, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मतलब हुआ ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट 200 सेंटीमीटर। यू मतलब वेलोसिटी एट ए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट तो ए है तो यू को तो यू। टी मतलब ए से बी का टाइम, तो ए से बी का टाइम कितना है? 2 सेकेंड। हाफ ए टी, ए से बी का टाइम तो 2 सेकेंड। देखो तो क्या आ गया, 200 2u प्लस 2a, 2 कॉमन होकर गायब हो गया, 100 u प्लस ए, यानी कि u प्लस ए जो है वो 100 के इक्वल। चलिए, एक जो है इक्वेशन u और a का आ गया, हालांकि इससे ना u निकलेगा ना ये निकलेगा, लेकिन एक इक्वेशन आया। अब आप काम क्या करें, ए टू सी, ए से सी के लिए काम करें, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो जी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, तो 200 प्लस 220 420। यू मतलब वेलोसिटी एट ए, तो ए पर वेलोसिटी तो यू ही। टी मतलब ए से सी का टाइम, तो ए से सी का टाइम तो 2 प्लस 4 6, हाफ ए 6 स्क्वायर। देख ले, 420 6u, ये हो गया 18a, 6 से डिवाइड करेंगे 17, u प्लस 3a, यानी u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। देखो जी, 2 इक्वेशन आ गया है ना, एक बार ए से बी चले, एक बार ए से सी चले।
कोई कहेगा एक बार ए से बी चले तो दूसरा बार बी से सी न चलना चाहिए था। तो आपको ऑलरेडी ये बात सिखाए थे कि आप जो है ना अगर बी से सी भी चलेंगे तो क्यों नहीं चल सकते हैं। पिछले क्लास में तो ये सब लिख करके सिखाए भी थे। लेकिन बी से सी का इक्वेशन लिखने में एक दिक्कत हो जाता है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी तब बी पर का लिखना पड़ेगा जो मालूम नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना जिसमें एक्सेलरेशन पूरे मोशन में एक ही हो, तब सुविधा होता है आप ए से बी लिखो, ए से सी लिखो। कहो कि हमेशा ए से काहे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ए पर जो वेलोसिटी है वो हर बार कम से कम इसके लिए यू लिखे हैं तो इसके लिए भी तो यू ही ना लिखेंगे, ए से सी लिखें। अब आइए ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग u और a को निकाल सकते हैं, u और a को निकाल सकते हैं। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है जी, u प्लस a इज इक्वल टू 100। सेकेंड है u प्लस 3a 70। माइनस करो तो माइनस माइनस माइनस, u गायब हो गया, -2a 30, ए हो गया -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये तो निकल गया। अब इस ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें, इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी, u प्लस ए, तो ए के जगह -15 इक्वल टू 100। देखो तो कितना हो गया, 115 है ना। चलो भाई यू निकल गया, ए निकल गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में ना यू पूछ रहा है ना ए पूछ रहा है। कह रहा है ये बतलाओ पार्टिकल का वेलोसिटी 7 सेकंड के बाद क्या होगा, 7 सेकंड के बाद क्या होगा। और तो वेलोस v इक्वल टू यू प्लस 80 जानते हो ना। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 115, एक्सेलरेशन मालूम है -15 और टाइम है 7 सेकेंड। थोड़ा बतला दो ना क्या हुआ, 115 15 7 जा 105, बोलो तो क्या हो गया जी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप लोग रिस्पॉन्ड करें और बताएं कि आपको समझ में आ पाया कि नहीं। चलिए आशीष तो लिख रहे हैं कि मुझे तो समझ में आया। और हाँ जी, अक्षरा वर्मा, विश्वजीत, आशीष, आदित्य, अविनाश, अभिनव, अस्मित, प्रिंसी, आयुष, आदित्य, शिवम, राजेश। चलिए चलिए सब कोई जो है बोल रहे हैं, हम तो समझ गए। अब जो है ठीक ना, सोनाली शर्मा भी लिख रही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम तो बना लिए, आइए थोड़ा 15 नंबर प्रॉब्लम देखें। ठीक ना, जब भी होमवर्क दिया जाए आपको तो निश्चित रूप से आप लोग जो है उसको ट्राई करेंगे, पूछेंगे। बस देखो कहा गया है ना कि अच्छी जो शुरुआत है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो देखो अच्छी जब शुरुआत है तो समझो कि बहुत काम बढ़िया हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता है। और कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट तभी आता है जब वो समझ में आए। बिना समझे किसी को इंटरेस्ट नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी जो है ना क्लास में कोई कोशिश अलग टाइप का क्यों ना करे। देखो कॉमेडी, क्रिकेट माने जो भी हो वगैरह, ये सब जो है तभी बेहतर लगता है जब मुझे सब्जेक्ट समझ में आता है, नहीं तो उसका मीनिंगलेस हो जाता है। कोई बच्चा कोई क्लास थोड़े ना ज्वाइन करता है कि हम दिन भर जो है नात निपोड़े रहें, हा ही करते रहें।
उसको क्लास ही करना मेनली है। हाँ, अगर और रिलैक्स वे में है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है जी? देखो 15 और 16 ये दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बताएंगे तो दूसरा मुझे बताना ही है। तो कह रहा क्वेश्चन में a scooter moving with constant acceleration covers the distance between 2 points in 6 seconds। ध्यान से देखें, एक स्कूटर है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट के बीच क्रॉस करने में, मान लो यही ए और बी 2 पॉइंट, यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा 6 सेकेंड। और आगे कह रहा इट्स स्पीड व्हेन इट पासेज द सेकेंड पॉइंट इज 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा कि बी पॉइंट पर इसका स्पीड जो है, इस स्कूटरिस्ट का जो स्पीड है कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अब जो है इसी में आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट पासेज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। कह रहा इस पॉइंट ए पर जब वो होगा तो उसका स्पीड क्या होगा ये बतलाओ। मान लो यहां हम स्पीड को v0 बोल दिए, यही v0 पूछ रहा। और एक इंफॉर्मेशन और दे दिया है कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर है। थोड़ा देखो जी, क्वेश्चन में कह दिया है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो s इक्वल टू u प्लस भी बाई 2 इंटू, ये फॉर्मूला जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने पे वैलिड तो होता है। तो आप कहिएगा सर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर काहे नहीं लिखे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी काहे नहीं लिखे, वो सब तो वैलिड होता है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन हमको फार्मूला को सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सोचना भी ना। देखो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टाइम दे दिया, अब भी जो है दिया हुआ है, और एक तरह से यू पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना। ए पर जो वेलोसिटी है वही ना इनिशियल हो गया, बी पर जो है वो फाइनल। तो सोचो एस कितना 60, यू कितना, तो उसको हम v0 बोले। ठीक ना, हम लोग काम कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे हैं, ए से बी के लिए। तो यू मतलब वेलोसिटी एट ए, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए पर वेलोसिटी, बी पर वेलोसिटी है 15 डिवाइडेड बाय 2, और टाइम कितना 6 सेकेंड। 3 से 60 में डिवाइड करेंगे 20, v0 प्लस 15 बतलाओ ना, v0 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बस प्रॉब्लम तो बन गया छू मंतर। लेकिन 16 नंबर जो प्रॉब्लम है यही कह रहा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, पहले वाले प्रॉब्लम, यानी 15 नंबर प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट डज, सॉरी, एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट द स्कूटर वाज एट रेस्ट। कह रहा ये बतलाएं कि इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पहले ये जो स्कूटरिस्ट था वो रेस्ट में था। मान लो इस पॉइंट को हम ओ बोल रहे हैं, यानी कि ध्यान से देखें, पहले समझिएगा, यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आया है ना, यहाँ 15 आया है, यानी ये जैसे जैसे आगे जा रहा है इसका रफ्तार क्या है, बढ़ते जा रहा, ये स्पीड अप होते जा रहा है। तो कहीं तो ये रेस्ट में रहा होगा ना, कोई चीज जो है, कोई कहे ना जानते हो शुरू से इसका रफ्तार बढ़ रहा है,
इसका मतलब पहले कुछ कम रहा होगा और पहले जाओगे और कम। तो इस तरह से कहीं तो ये रेस्ट में होगा ना। तो वही कह रहा है कि बतलाओ कितना डिस्टेंस पहले, यानी ओ से ए का डिस्टेंस क्या है जब स्कूटर जो है वो रेस्ट में था। ठीक, हाँ, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ज्यों का त्यों, मतलब कि जो एक्सेलरेशन ए से बी है वही एक्सेलरेशन ओ से ए है, वही ओ से बी है, मतलब वो अपने एक ही तरह के एक्सेलरेशन से चल रहा, मोशन के टाइप को चेंज नहीं कर रहा। समझ गए? तो कैसे हम लोग ट्राई करें? तो बोलेंगे क्या कि भाई ओ से ए का डिस्टेंस पूछ रहा है, ए पर वेलोसिटी तो निकाल लिए 5, यहाँ तो वेलोसिटी 0, तो u मुझे मालूम है, अब v मुझे मालूम है और s निकालना है। थोड़ा सोचो, u मालूम, v मालूम, s निकालना, तो कौन फॉर्मूला ऐसा है? तो v² = u² + 2s, लेकिन s तो निकालना पड़ेगा ना, एक्सेलरेशन का s निकालने के लिए एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा। सोचो, v² = u² + 2s, तो v मुझे मालूम है a पर 5 मीटर पर सेकंड, u मालूम है 0। a जब तक नहीं मालूम होगा तो s निकलेगा, तो ये कैसे निकालें? तो अगर a से b के लिए हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकाल, ठीक ना, एक्सेलरेशन a से b के लिए निकाल लीजिए। v = u + at, v मतलब वेलोसिटी एट b कितना, 15 मीटर पर सेकंड, u मतलब वेलोसिटी एट a जिसको हम 5 बोले हैं, यही ना, a पर, और a, और t मतलब a से b का टाइम तो 6 सेकंड लगा है, क्वेश्चन में दिया। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया 10, 6a, देखो तो ये कितना हो गया, 10/6, 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो काम हो गया। अब मुझे O से A का डिस्टेंस निकालना है, O to A। कौन फॉर्मूला यूज करें? तो v² = u² + 2s। क्यों? तो बोलेंगे v मतलब वेलोसिटी एट A, तो A पर वेलोसिटी है 5, u मतलब वेलोसिटी एट O 0, A मतलब 5/3, और s मतलब, तो s तो निकालना है, s मतलब क्या? तो देखो तो कितना हो गया, 25, 10/3, तो s हो गया 25 - 10/3। देखो ना जी, 25 × 3, 75 - 10, 65/3 मीटर, यही ना हो गया। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया? कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर ले तो। ठीक लिखा गया है ना? नहीं, गड़बड़ हो गया ना। देखो यहाँ गड़बड़ हो गया। 75 10s, तो s निकालोगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 7.5 मीटर। देखो तो गड़बड़ हो गया कि नहीं? तो ऐसे कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है ना। आप चलिए, समझ गए? तो उम्मीद है आपको 16 भी समझ में आ गया। तो जो हम लोग होमवर्क लिए थे, लगभग अभी पूरा नहीं है, SC वर्मा का होमवर्क अभी बतलाए नहीं है, तो वो SC वर्मा में भी जो होमवर्क दिया गया है पिछले क्लास में, आप उसको पूरा ट्राई कर लेंगे। इसमें भी आगे कुछ क्वेश्चन, एक 26 नंबर है, हम जान रहे हैं आपको परेशान किए हुए हैं, कोई बात नहीं, अब उसको अगले दिन डिस्कस करेंगे। तब तक क्या कीजिए, जो लोग भी न्यूली कनेक्ट हुए हैं, काइनेमैटिक्स का जो भी लेक्चर है ना, उसको पहले आप थोड़ा स्टार्ट से देख लें, और उसके बाद क्या करें कि
अगर YouTube पे आप वेक्टर लेक्चर देखे हुए तो आप वेक्टर के लेक्चर को देख लीजिएगा पैरेलल में, लेकिन काइनेमैटिक्स देखना जरूरी है, क्योंकि काइनेमैटिक्स अभी चल रहा है ना, तो आपको समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप थोड़ा करके देखिएगा ना, कितना आसान हो जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। और जैसा भी होगा फ़ोन से भी बात कीजिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक ना, व्हाट्सअप मैसेज या जैसे भी हो आप कनेक्ट होंगे, ठीक ना। तो आज मैं इतना ही सिखा रहा हूँ, और अगले क्लास में जो है पहले तो जो भी होमवर्क बचा हुआ प्रॉब्लम है मैं उसको बताऊंगा, और तब मुझे सिखाना है मोशन इन वन डायमेंशन में ही, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें होता है ना बॉल को फेंक दिए ऊपर फिर कैच किए, इस तरह से काम किए, तो वो सब जो है आपको मैं सिखाऊंगा, बहुत जल्दी सिखाऊंगा। अगले क्लास में पहले ये क्वेश्चन को जो बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे, फिर न्यू टॉपिक पे आएंगे, लेकिन वो न्यू चैप्टर नहीं। ज़रूर हम लोग ऑनलाइन क्लास के थ्रू मिल रहे हैं, लेकिन क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमको एकदम ईमानदारी से जो है थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक ना। देखो एक बात याद रखें, जीवन में व्यक्ति को जितना प्रशंसा से प्यार होता है, अगर उतना ही अपने क्रिटिसिज्म यानी आलोचना से भी प्यार हो जाए तो व्यक्ति बहुत बेहतरीन होकर के निकलता है। हम लोगों को आदत क्या है कि अपने कमियों के बारे में सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हीं को तो सुनना है, क्योंकि दूर किसको करना, अपने खूबियों को कि अपने कमियों को। तो अगर कोई कमी बतलाए तो थोड़ा सोचना है कि क्या वो व्यक्ति सही मायने में तो मेरा कमी नहीं बता रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई ईर्ष्या बस बताए या जानबूझ करके आपको परेशान करने के लिए बताए तो उसको थोड़ा इग्नोर करना है। फिर भी कमी बताने वाले ही दोस्त बहुत अच्छे। चलिए जी, चलिए लिख रहे हैं लोग, ये अच्छा लग रहा है, ठीक ना, अच्छा सीख रहे हैं, बहुत मज़ा आता है सर, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस हुआ तो और क्या क्या डिस्कस चाहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।